आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं राधा रानी और माता सीता में क्या समानताएं थी, क्या दोनों एक थीं। त्रेता युग में जन्मी माता सीता और उनके बाद द्वापर युग में जन्मी राधा रानी के जीवन में कई समानताएं हैं। दोनों ही माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं और दोनों ही श्री हरि विष्णु के साथ देने के लिए पृथ्वी पर आए और दोनों ही श्री हरि विष्णु की पत्नी बनी और दोनों ने ही जीवन भर उनका साथ दिया। दोनों ही दैवीय स्वरूप इस पृथ्वी पर कष्ट भोगते हुए प्रेम और त्याग की मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि इनके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से वैकुंठ लोक में वापसी तक इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाओं में समानता है? तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इनके दोनों के बीच की समानता को। राधा रानी और देवी सीता दोनों ही अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया था। राधा रानी नवजात बच्ची के रूप में प्रकट हुई थी और देवी सीता कुंभ से निकली थी। राजा दशरथ की हल्के सीत से टकराने के कारण ही इनका नाम सीता रखा गया। जब राजा जनक हल चला रहे थे तब उन्हें माता सीता मिली थी। राधा रानी और माता सीता दोनों का ही पालन पोषण इनके जन्मदाताओं ने नहीं किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी जो गोलोक से धरती पर पधारी थीं, वही देवी सीता के असल माता पिता को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे में इन दोनों का लालन पालन करने वाले माता पिता और जन्मदाता अलग अलग थे। राधा रानी ने कान्हा के साथ रास तो रचाया, लेकिन इनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हो सका और इन्हें पृथ्वी लोक पर विरह की वेदना को सहन करना पड़ा। ऐसे गर्ग संहिता की माने तो राधा और श्री कृष्ण का विवाह भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था, लेकिन लोक जगत में इन दोनों का विवाह नहीं हुआ। देवी सीता का रामचंद्र जी से स्वयंवर तो हुआ, लेकिन रावण द्वारा हरण कर लिए जाने के बाद वह लंबे समय तक श्री रामचंद्र जी से दूर रहीं। फिर रामचंद्र जी द्वारा वनवास दिए जाने के कारण उन्हें विछोह की पीड़ा सहन करनी पड़ी। राधा के पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती है। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गई। ऐसे ही सीता माता भी श्री राम भगवान के सामने ही पृथ्वी में समा गई थी। जब उन्हें पुनः एक और परीक्षा देने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा कि अब मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूँ और अब मैं परीक्षा नहीं दे सकती, और वह पृथ्वी में ही समा गईं। देवी राधा और देवी सीता मैया दोनों ही माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। वैसे श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। पालनकर्ता की अर्धांगिनी होने के कारण देवी लक्ष्मी ने मानव जन्म के कष्ट भगवान विष्णु को अकेले नहीं झेलने दिया और उनके साथ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था, इसीलिए इसे रामनवमी के कहते हैं। वहीं बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि इस दिन देवी सीता प्रकट हुई थी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को हुआ था और इसी कारण इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। तो देवी राधा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे राधा अष्टमी कहा जाता है। अर्थात देवी राधा और देवी सीता दोनों ही अलग अलग युग में उसी तिथि को प्रकट हुई जिस तिथि को स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब